रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा। मेरा चैनल कुंदन जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो हिस्ट्री का है, और इस टॉपिक को ज़्यादातर समझने से ज़्यादा ज़रूरत होता है रटने का। तो ना इसको समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, ना रटने का। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में एक अपने दिमाग से सेंस लगा करके इसको याद करेंगे, कैसे याद रखना है। तो किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम से हम समझते हैं कि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के समय में, तो उस समय हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसको अंग्रेजों द्वारा दूर किया गया। उन लोगों ने हमारे ऊपर शोषण तो किया, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने हमारे भलाई के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, जिसमें एक आता है सामाजिक सुधार अधिनियम। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से सुधार किया गया था। इसमें एक तरफ हम लिख दिए हैं अधिनियम, दूसरे तरफ है वर्ष। किस अधिनियम को किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया या उसके लिए एक्शन लिया गया। उसके आगे कहता है कि कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय थे उस समय जब ये एक्शन लिया गया। और नेक्स्ट है उसका सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट पे एक्शन लिया गया। तो आइए देखते हैं फर्स्ट से। पहला है शिशु वध प्रतिबंध। शिशु वध प्रतिबंध एक ऐसा सब्जेक्ट था उस समय का जो शिशुओं को बलि दिया जाता था, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1795 और 1804 दो डेट यहाँ पे आपको मिलेगा। 1795 1804, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका दो बार इस पे काम किया गया। एक बार सर जॉन शोर ने किया 1795 में, और लॉर्ड ब्लेजली ने 1804 में इस काम को पूरा किया। तो एक एक पहले करके हम नाम देख लेते हैं, कौन गवर्नर थे और क्या विषय था। इसके बाद हम इसको समझते हैं किस तरह से इसको याद करना है। तो आइए पहला देखते हैं, शिशु वध प्रतिबंध है। क्या है? शिशु वध प्रतिबंध। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध। एक सती प्रथा था, जो पुरुष के मृत्यु के बाद स्त्री भी उनके साथ क्या हो जाते थे, सती हो जाते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दास प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह, सिविल मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, शारदा अधिनियम और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम है। सारे को बारी बारी से समझेंगे, किस डेट में हुआ, किनके द्वारा किया गया, उसका क्या विषय था। तो इसको कैसे याद करें कि कम समय में हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो आइए पहला देखते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, चूंकि हमेशा दिमाग में बना रहे। जैसे हम लोग याद करते हैं शिशु वध प्रतिबंध है, तो शिशु वध प्रतिबंध को 1795 और 1804 में किसने बंद किया? सर जॉन शोर ने। अभी हम डेट याद नहीं करेंगे, डेट लास्ट में करेंगे। अभी पहले कौन गवर्नर जनरल था उसको हम देखेंगे। तो शिशु वध प्रतिबंध, तो शिशु क्या करता है? शोर मचाता है, रोता है, उसको कह सकते हैं कि शोर मचाता है। तो शोर से हम लोग याद करेंगे सर जॉन शोर। जैसे ही आएगा शिशु वध प्रतिबंध, तो शिशु से क्या होगा? शोर, तो सर जॉन शोर। नेक्स्ट आते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो सती होने के लिए बैन कर दिया गया। प्रतिबंध को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बैन लिख सकते हैं। बैन कर दिया गया सती प्रथा को। किसको बैन किया गया? सती प्रथा को। किसने बैन किया? तो बेंटिक ने किया। तो बैन से क्या हो गया? बेंटिक हो गया। बैन से हो गया बेंटिक। तो सती प्रथा को किसने बैन किया? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो दास प्रथा पर प्रतिबंध है। दास प्रथा, चूंकि क्या होता था कि जब लोग एक दूसरे से पैसा लेते थे ब्याज पे, सूद के रूप में, कर्ज पे, और ना चुका पाने की स्थिति में वो क्या करते थे कि उनके यहाँ काम करते थे। और आजीवन ऐसा होता था कि पैसा नहीं चुका तो जीवन भर, जीवन पर्यंत उनके यहाँ काम करते रहते थे। तो इस प्रकार का दास प्रथा को खत्म किया। दास प्रथा को कौन खत्म किया? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो। तो इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि आप दोस्त के साथ जा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, और आज के टर्म में एक नया वर्ड चला है, जैसे बोलते हैं ना, क्या ब्रो, हाउ ब्रो। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि दास प्रथा, तो दास, और यहाँ ब्रो, ब्रो याद रखेंगे। तो दास प्रथा अच्छा नहीं है ब्रो। हम लोग कैसे याद करेंगे कि दास प्रथा अच्छा नहीं है ब्रो? तो दास से आ जाएगा ब्रो, यानी ब्रो से हो गया एलन ब्रो, एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो। दास प्रथा समझ गया। आगे बढ़ते हैं, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह में क्या स्थिति था उस समय कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी, जिनके पति का देहांत हो जाता था, उनको फिर से शादी करने का ऑर्डर नहीं मिलता था, यानी इजाजत नहीं थी, फिर से वो दोबारा शादी नहीं कर सकते थे। इस चीज को
इसको पुनर्विवाह में तब्दील किया कौन? लॉर्ड कैनिंग ने, कि जो विधवा हो गई है महिलाएं, जो स्त्री, वो फिर से विवाह कर सकती है। तो विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया किसने? कैनिंग ने। तो एक्चुअली समाज में होता है, हम लोग बोलते हैं कि कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उससे कौन शादी करेगा? कौन से आप एक शब्द निकल के आ रहा है? कैनिंग। क्या निकल के आ रहा है? कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा से कौन शादी करेगा? तो कौन से हो गया? कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। आसान है समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस जो छोटे छोटे शब्द हैं जिनसे हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। जैसे एक बार फिर से, शिशु क्या करेगा? शोर करेगा। सती प्रथा बैन किया कौन? बेंटिक ने किया। थर्ड आते हैं दास प्रथा, तो दास प्रथा नहीं होना चाहिए, ब्रो, तो लॉर्ड एलन ब्रो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग। विधवा से शादी कौन करेगा? कौन से हो गया? कैनिंग, विधवा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सिविल मैरिज एक्ट। अब उस समय बहुत सारा ये भी प्रचलन था कि किस एज में कौन सा परफेक्ट एज होगा जिसमें लड़कियों की शादी की जाए। तो इसके लिए सिविल मैरिज एक्ट आया था। सिविल मैरिज एक्ट कौन लाया? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो सिविल मैरिज एक्ट, सिविल से हम लोग समझ लेंगे कि सिविलियन, जो आम नागरिक होता है, सिविलियन। तो सिविल मैरिज एक्ट, और यहाँ कहता है नॉर्थ, तो सिविल मैरिज एक्ट आया तो सिर्फ भारत के नॉर्थ में नहीं आया, ऐसे याद रखना है कि सिविल मैरिज एक्ट जो आया वो भारत के सिर्फ नॉर्थ में नहीं आया बल्कि पूरे कंट्री में आया, पूरे कंट्री में लागू हुआ। तो नॉर्थ से हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक और सिविल मैरिज एक्ट। यानी कि सिविलियन कोई भी कानून है, रूल है, तो क्या होगा? सारे देश के लिए आएगा, कोई स्पेशल भाग के लिए, कोई स्पेशल राज्य के लिए तो आएगा नहीं। तो सिविल यहाँ याद रखना है, और सिविल से तो सिर्फ नॉर्थ में नहीं पूरे इंडिया में, तो नॉर्थ से हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक। आगे बढ़ते हैं, सम्मति आयु अधिनियम। ये भी लड़की के एज से ही रिलेटेड है कि कब उनका शादी करना है। तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया? इसमें डिसीजन लिया गया सम्मति आयु अधिनियम में लॉर्ड लैंसडाउन। इसके आगे जो विषय है कि कितना एज रखा गया था उस पर भी हम आएंगे, पहले हम नाम याद कर ले रहे हैं। तो सम्मति आयु अधिनियम में क्या हुआ था कि सबसे कम एज कर दिया गया था, एज को बिल्कुल डाउन कर दिया गया था। तो सबसे ज्यादा डाउन हुआ किस अधिनियम में? सम्मति आयु अधिनियम में। तो सम्मति आयु अधिनियम में डाउन हुआ, तो डाउन से हम लोग याद रखेंगे यहाँ लैंसडाउन। तो सम्मति आयु अधिनियम को किसने लाया? लैंसडाउन ने लाया। अगर आप समझ रहे होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए एक विशेष प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी इस चीज को समझ सके, याद कर सके, और जो पढ़ने में ठीक ठाक है, एवरेज अच्छा है उनका भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शारदा अधिनियम। ध्यान रखिएगा कि ये तीन चीज है, तीन अधिनियम है, सिविल, सम्मति और शारदा, तीनों से हैं। तीनों जो है सो लड़की के एज से संबंधित है कि किस एज में शादी उनका होना चाहिए, लड़की या लड़का का भी है। तो सम्मति तक हम लोग देखें, सम्मति में क्या हुआ कि सबके सहमति से एज को बिल्कुल डाउन कर दिया गया, तो लैंस डाउन हो गया। इससे पहले पढ़े सिविल, सिविल कानून कोई आएगा तो सिर्फ नॉर्थ के लिए नहीं आएगा, पूरे भारत के लिए आएगा। तो नॉर्थ के लिए नहीं आएगा तो नॉर्थ ब्रुक हो गया। आगे देखते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम ये भी था एज से ही संबंधित लड़कियों के। तो शारदा अधिनियम, यहाँ है लॉर्ड इरविन। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? तो मैच होता है, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, तो हम लोग बोलते हैं इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि शारदा विन, शारदा विन। यहाँ देखिए इरविन में विन है, समझ सकते हैं। तो शारदा विन यानी कि लॉर्ड इरविन। कौन लाया इसको? लॉर्ड इरविन के समय में आया, गवर्नर जनरल था या वायसराय था। अब लास्ट देखते हैं हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। आज भी जो है कोर्ट से मान्यता प्राप्त है, इसको कोर्ट ने इसको लागू कर दिया है कि पिता के संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होगा। तो उस समय भी हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लाया गया था 1937 में, किसके द्वारा? लॉर्ड लिन लिथिगो के द्वारा, लॉर्ड लिन लिथिगो। तो ध्यान रखना है इसमें नाम में जो है सो दो बार एल आ रहा है। एल फॉर क्या होता है? लैंड होता है, और लैंड मीन्स भूमि। तो भूमि संबंधित है कि लड़कियों का भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो लिन लिथिगो जहाँ आएगा तो वहाँ हम लोग एल फॉर लैंड याद करेंगे। भूमि का स्थानांतरण लड़कियों के हाथ में भी जाएगा, सिर्फ लड़कों के पास नहीं रहेगा। तो ये हो गया चूंकि कौन सा अधिनियम था और किसके समय में हुआ, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर डेट और उसके विषय पर हम लोग चलेंगे। तो आप लोग भी मन में बोलिएगा,
जो भी देख रहे हैं, शिशु, शिशु क्या करता है? शोर, जल्दी जल्दी बोलना है। शिशु क्या करता है? शोर। तो शिशु वध प्रतिबंध, सर जॉन शोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा को बैन किया गया, बैन से हो जाएगा बेंटिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दास प्रथा। दास नहीं बनाना है किसी को ब्रो, किसी को दास नहीं बनाना है, तो क्या हो जाएगा? एलन ब्रो, ब्रो से एलन ब्रो। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या था कि विधवा से कौन शादी करेगा, विधवा से शादी कौन करेगा, तो कौन से क्या हो जाएगा? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिविल मैरिज एक्ट। तो सिविल मैरिज एक्ट बताया आपको, सिविलियन आम नागरिक के लिए जो भी कानून आएगा तो सिर्फ नॉर्थ में नहीं रहेगा, पूरे भारत में रहेगा। तो नॉर्थ में नहीं रहेगा, तो नॉर्थ से याद रखना है, नॉर्थ ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम में आते हैं तो सम्मति हम बताए थे कि सबके सहमति से एज को सबसे ज्यादा डाउन इसी में किया गया था, तो डाउन से हो जाएगा लॉर्ड लैंस डाउन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शारदा अधिनियम। तो शारदा क्या की? जीत गई, शारदा विन द मैच, तो विन से हो जाएगा लॉर्ड इरविन। और लास्ट है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। इसमें क्या बताया? लिन लिथगो, डबल एल आएगा, एल फॉर लैंड, लैंड मीन्स भूमि, यानी लड़कियों के लिए भी जो है सो पिता के संपत्ति में अधिकार मिलेगा। चलिए, ये हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से, और इस चीज को बस एक बार देखना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक बार रिवीजन कीजिएगा और खुद से आंख बंद करके कोशिश कीजिएगा बोलने का। अब आते हैं विषय क्या क्या था। तो विषय बहुत आसान है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि शिशुवध प्रतिबंध हुआ तो शिशुवध हत्या को रोका जाएगा, शिशुवध को रोका जाएगा। नेक्स्ट था सती प्रथा प्रतिबंध। तो सती प्रथा को रोका गया, यानी कि पुरुष के साथ महिलाएं सती नहीं हो सकती उनके साथ में। दास प्रथा में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि अब दास नहीं बना सकते हैं किसी को। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को अनुमति मिल गया फिर से विवाह करने का। उसके बाद है लड़कियों की न्यूनतम आयु। तो किसमें है? सिविल मैरिज एक्ट में। सिविल देखिए, पहला सिविल है, दूसरा सम्मति है और तीसरा शारदा है। तो सबसे पहला सिविल है, तो सिविल में और एक बता दे रहा है शारदा में, सिविल और शारदा, सिविल और शारदा दोनों का विषय में क्या रहेगा? 14-18 वर्ष, 14-18 वर्ष। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 वर्ष। बीच में आता है आपका सम्मति आयु अधिनियम। तो सम्मति में सबसे कम हुआ था, बताया था आपको, सबसे ज्यादा डाउन हुआ था एज। तो डाउन हुआ था, लैंस डाउन किया था, और कितना वर्ष हो गया था? 12 वर्ष। कितना वर्ष किया गया इसमें? 12 वर्ष। तो सिविल में और शारदा में 14 वर्ष और 18 वर्ष, और सम्मति में 12 वर्ष। नेक्स्ट है लास्ट, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। तो इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। चलिए, विषय भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। विषय चूंकि अधिनियम से ही संबंधित है, उससे ही जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आप डेट पे। डेट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डेट को याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कठिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे आसानी से याद होंगे। चूंकि देखिए यहाँ पे डेट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा हो रहा है, कहीं भी बीच में नहीं कि 1800 ईस्वी है उसके बाद 1700 आ गया, फिर 1500 आ गया। जैसे पहला है शिशुवध प्रतिबंध है। शिशुवध प्रतिबंध कब आया? 1795 में, 1795 में। उसके बाद सती प्रथा प्रतिबंध आया 1829 में। तो 1700 ईस्वी में सिर्फ एक ही काम हुआ, 1795 में वो शिशुवध प्रतिबंध हुआ। अगर लॉर्ड विलेजली ऑप्शन में है और 1804 है तो भी सही होगा। ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है, हालांकि दोनों 1829 से ऊपर का ही डेट है तो याद रह जाएगा। अब देखिए आते हैं 1795 में तो शिशुवध हो गया। अब सती प्रथा, डेट से ही हम अधिनियम को याद करेंगे, डेट से अधिनियम को याद करेंगे। कैसे करना है? 1829 ईस्वी, 1829, 29 से आगे बढ़ेंगे 43, 1843, 1856, 1872, 1891, और फिर लास्ट का जो 2 है, लास्ट में 2 क्या क्या है? लास्ट में हो गया एक शारदा, और उससे भी नीचे क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार जो आया था लड़कियों के लिए। तो लास्ट का जो 2 है उसमें 1900 ईस्वी आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा तो डेट भी उसी तरह से है। तो शारदा में आ जाएगा 1929, और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम में आ जाएगा 1937। तो लास्ट का 2 1929 शारदा, और 1937 में महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार। तो ये 2 तो उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा, और पहला भी याद हो गया होगा, शिशुवध प्रतिबंध, जो कि 1795 में है। अब बीच का कितना बच गया? देखिए 1 2 3 4 5, बस 5 डेट याद करना है। 29 43, उसके बाद 56 और 72 91, 29 43 56 72 91, और सारा सीक्वेंस है 1800 ईस्वी का ही, 1829।
तो इसको अगर लाइन से हम याद करते हैं, जैसे शिशु वध प्रतिबंध हो गया, सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, सिविल मैरिज एक्ट हो गया, उसके बाद सम्मति आयोग अधिनियम हो गया, उसके बाद जो है सो आपका शारदा अधिनियम हो गया, उसके बाद संपत्ति का, महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार। तो ऐसे अगर लाइन वाइज याद करते हैं तो बीच का आपको डेट भी पांचों याद रहेगा। 29 अगर याद करते हैं तो 1829, 1843, 1856, 1872, 1891। आसान है कि नहीं है? तो इससे इसको रिलेट कीजिए। 1829 सती प्रथा, 43 दास प्रथा, 56 विधवा पुनर्विवाह, 1872 सिविल मैरिज एक्ट, 1891 सम्मति आयोग अधिनियम, और लास्ट में 2 बताए थे। क्या बताया था? 1900 आ जाएगा, 1929 में शारदा अधिनियम और 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। एक छोटा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर याद नहीं होता है डेट तो इस तरह से हम लोग एक अपना मन से याद कर सकते हैं कि सती प्रथा, तो सती कितने महिलाएं हुई? 29 तो 29 महिलाएं सती हुई। 43 दास बना, 43 दास बना। 56 महिलाएं विधवा हुई और 72 इसमें सिविल मैरिज एक्ट में आपको डेट याद रखना होगा। सिविल मैरिज एक्ट 1872 और 1891 सम्मति आयोग अधिनियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर समझे होंगे और हो सकता है कि इस चीज को आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब पढ़ने के बाद आपको आसान लगेगा। एक बार 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। बस इसको याद रखना है। शिशु से सोर को जोड़ना है, सती से बेन किया बेंटिक, दास को ब्रो, दास नहीं बनाना है ब्रो। विधवा पुनर्विवाह, विधवा से शादी कौन करेगा? कैनिंग। सिविल मैरिज एक्ट, सिविल सबके लिए होगा, सिर्फ नॉर्थ में नहीं होगा, नॉर्थ ब्रो। सम्मति, तो सम्मति में सबके सहमति से डाउन हो गया, लेस डाउन। उसके बाद शारदा में, तो शारदा विन मैच, विन इरविन। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम डबल एल है, लॉर्ड लिथगो, इसमें लैंड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बेहतर समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और एक और भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चीज़ें अच्छा लगा हो, अच्छी समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।